क्या हाल है सबका। डिटेक्टिव ज़ोरो में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप आइसेकाई एनिमे के दीवाने हैं और अपने फैंटेसी एडवेंचर्स के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा फैन सर्विस पसंद करते हैं तो आप सही जगह पर हैं। आज हम ओवर द टॉप वर्ल्ड्स, पावरफुल हीरोज और कह लीजिए खूब सारे आई कैंडी की दुनिया में डुबकी लगा रहे हैं। मैजिकल रियल्म से लेकर अदर वर्ल्डली एक्की मोमेंट्स तक हमारे पास सब कुछ है। तो अपना पॉपकॉर्न लें, आराम से बैठें और उन टॉप 5 आइसेकाई एनिमे की काउंटडाउन शुरू करते हैं जो एक्शन और फैन सर्विस दोनों पर खरे उतरते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाउ नॉट टू समन अ डीमन लॉर्ड। एक शट इन गेमर को उसके ओपी डीमन किंग गेम कैरेक्टर के रूप में एक फैंटेसी वर्ल्ड में बुलाया जाता है। जब एक एल्फ और कैट गर्ल उसे अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं तो यह उल्टा पड़ता है, जिससे वे उसके गुलाम बन जाते हैं। यह ढेर सारे फैन सर्विस के दरवाजे खोलता है। कुछ ही एनिमे ऐसे हैं जो हाउ नॉट टू समन अ डीमन लॉर्ड जितनी बार फैन सर्विस देते हैं। अगला जॉबलेस रीइंकार्नेशन। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, प्लॉट और सुंदर एनिमेशन के लिए प्रशंसा की जाती है, लेकिन इसके बार बार असहज सेक्स सीन्स के लिए भी याद किया जाता है। ये एक शट इन का अनुसरण करता है जिसे लड़कियों को बचाते समय कार ने टक्कर मार दी। मैजिक एप्टीट्यूड के साथ एक नाइट के बेटे के रूप में पुनर्जन्म। वह अपने मिडिल एज्ड माइंड और अनुचित विचारों को बरकरार रखता है। उतना हास्यपूर्ण फैन सर्विस नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ही कामुक। सेक्स उसके दिमाग में अक्सर रहता है और वह वास्तव में करता है। अगर आप एक ही इसेकाई एनिमे की तलाश में हैं, तो हारेम इन द लैबिरिंथ इन अनदर वर्ल्ड वास्तव में आपका पहला पड़ाव होना चाहिए, या शायद आपका आखिरी पड़ाव, क्योंकि यह इस सूची में सबसे अधिक कामुक और सबसे अधिक ग्राफिक है। सच में हारेम इन द लैबिरिंथ इन अनदर वर्ल्ड में इसेकाई सिर्फ एक सेटअप है। इसमें एक मुख्य पात्र है जो दूसरी दुनिया में समाप्त होता है और अपने नए जीवन का उपयोग एक गुलाम लड़की को खरीदने के लिए करता है ताकि उसे और अधिक प्रभावी ढंग से रोमांच करने में मदद मिल सके। जबकि वे रोमांच करते हैं, हर रोमांच और खरीद के बाद के अधिकांश एपिसोड उनके घर जाने और कुछ ग्राफिक सेक्स करने के साथ समाप्त होते हैं। आखिरकार श्रृंखला को याद आता है कि इसका शीर्षक हैरेम इन द लैबिरिंथ ऑफ अनदर वर्ल्ड है और अंत तक दूसरी लड़की को मिश्रण में पेश करने के लिए दौड़ता है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक त्रिकोणीय दृश्य चाहता था, क्योंकि उसने यही किया था। अगला त्सुकिमिची मूनलिट फैंटेसी। त्सुकिमिची एक इसेकाई एडवेंचर है जो खुद को बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। श्रृंखला एक लड़के का अनुसरण करती है जिसे पता चलता है कि उसके माता पिता एक फंतासी भूमि से थे। देवी उसे प्रतिकारक पाती है और उसे दूर भगा देती है। वह बीस्टमैन स्पीच और महान शक्ति को समझने की क्षमता हासिल करता है। वह 2 बीस्ट विमेन को हराता है जो अनुयायी के रूप में उसके साथ जुड़ती हैं। श्रृंखला उसे मनुष्यों से जुड़ने की कोशिश कर रही है, अक्सर हास्यपूर्ण रूप से विफल हो रही है। अंत में टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग्स। यह श्रृंखला दूसरी दुनिया की एक राजकुमारी का अनुसरण करती है जिसे उसकी सुरक्षा के लिए हमारी दुनिया में भेजा गया है। यहाँ रहते हुए वह पड़ोस के एक लड़के के साथ एक मजबूत बंधन बनाती है। तो निश्चित रूप से जब वह अपनी नियति का सामना करने के लिए वापस जाती है तो वह तुरंत उसका पीछा करता है। उसकी शादी को बाधित करते हुए वह उससे शादी कर लेता है और रिंग किंग बन जाता है। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से उसके लिए अब उसे पड़ोसी देशों की कई अन्य लड़कियों से शादी करनी होगी ताकि वह एबिस किंग को मारने के लिए आवश्यक सभी अंगूठियां इकट्ठा कर सके। जबकि श्रृंखला में एक बहुत ही स्पष्ट मैं सिर्फ एक हैरेम सीरीज प्लॉट बनाना चाहता हूं, यह सामान्य से अधिक वर्ल्ड बिल्डिंग प्रयास करता है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बहुत सारे बड़े बूब्स और बहुत सारे स्किन शाइन हैं। तो ये था आज का वीडियो। डिटेक्टिव ज़ोरो को और ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।